हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आए दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में हम क्वेश्चन कंप्यूटर के ऑल ऑफ क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ वो क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम में नहीं आए, इनकी आने की संभावना बनती है। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी आज का पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा वह ये हो जाएगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किसने किया था। यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किया था तो किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण किसने किया था कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। इसी के साथ दोस्तों क्लास प्रतिदिन चल रही है, टॉपिक बाय टॉपिक थ्योरी की क्लास भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप जाकर उनको देख सकते हैं, क्योंकि एक ही क्लास में मैं सारा टॉपिक खत्म कर देता हूँ। इंटरनेट की हो गई है, पेरिफेरल डिवाइस की बहुत सी हो गई हैं, आप जाकर उनको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आने वाले समय में एक टेस्ट सीरीज भी मैं लॉन्च करूंगा जिसका प्राइस बहुत ही लो रखा जाएगा। आप लोग उसको परचेस करके अपना प्रैक्टिस सेट तैयार कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बैंक में उसमें मैं ऐड कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा किस सॉफ्टवेयर की सहायता से यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है। किस सॉफ्टवेयर की सहायता से यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है? तो किसकी सहायता से करता है? ये वेब ब्राउजर के द्वारा सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? वेब ब्राउजर के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए पीसी का फुल फॉर्म कई बार आपने सुना होगा। पीसी का फुल फॉर्म बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, तो मैं बता देता हूँ पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये देखिए, लैपटॉप के जनक कौन है? अभी तक आपने नहीं सुना होगा तो लैपटॉप के जनक कौन है? लैपटॉप के जनक है एडम ऑसबॉर्न। कौन है? एडम ऑसबॉर्न। हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही, फैक्ट बाई फैक्ट, लाइन बाई लाइन क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेकर आऊँ। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर की वैध अवैध कॉपीराइट सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने को क्या कहते हैं? तो देखिए किसी सॉफ्टवेयर की कॉपीराइट सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। ठीक है ना, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी तैयार करना है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने को सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्प्रेडशीट के चयन सेल की एक पंक्ति को चयन करने की कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट की चयनित सेल की एक पंक्ति को चयनित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार का। किसका? शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज किया जाता है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को पोस्ट कीजिए, इसको नोट कीजिए, या अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बता सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा, स्प्रेडशीट के चयनित सेल के एक कॉलम को चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट के चयनित सेल के एक कॉलम को चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का किया जाता है। किसका किया जाता है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार का किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर के संदर्भ में HMD का पूरा नाम क्या है? किसका? HMD का पूरा नाम क्या है? तो HMD का पूरा नाम क्या है? हेड माउंटेड डिस्प्ले। क्या है HMD का पूरा नाम? हेड माउंटेड डिस्प्ले। ठीक है ना, क्लियर। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा, मेल मर्ज करने के लिए कितने चरण होते हैं? तो मेल मर्ज करने के लिए कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि मेल मर्ज करने के लिए कितने चरणों से गुजरना पड़ता है, या कितने स्टेप होते हैं, कितने चरण होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर 6 चरण होते हैं। कितने? 6 चरण होते हैं, यानी 6 स्टेप होते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा, कंप्यूटर पर जानकारी खालिस्तान के रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी आप स्टोर करते हैं स्टोरेज डिवाइस में, तो उसको इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा, कौन सी कुंजी टेक्स्ट को कर्सर के बाएं ओर डिलीट करती है? कहां? किशोर कर्सर के बाएं ओर डिलीट करती है। तो आंसर हो जाएगा बैक स्पेस। क्या हो जाएगा? बैक स्पेस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कुंजी
टेक्स्ट को कर्सर के दाएं ओर डिलीट करती है। अभी बाएं ओर डिलीट करती थी तो वो बैक स्पेस थी, अब पूछा गया है किस ओर, दाएं ओर। तो दाएं ओर डिलीट करने के लिए डिलीट कुंजी का ही यूज किया जाता है। किसका, देखिए बाएं ओर, ये बहुत कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। वहां पर क्या पूछा गया था, एक बार फिर से ऊपर चलते हैं, वहां पे पूछा गया था बाएं ओर, किस ओर, बाएं ओर डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं, और यहां पे पूछा गया है दाईं ओर, कर्सर के दाईं ओर डिलीट करने के लिए डिलीट ही कुंजी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, डिलीट कुंजी का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा ये है ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही इजी है, बिल्कुल सरल है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल हमारा ईमेल का फुल फॉर्म होता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद यहां पर किसका फुल फॉर्म पूछा गया है, एनलेक का। किसका, एनलेक का, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं, यहाँ पर एनीएक होना था, एक मिस्टेक हो गई है, एनीएक का फुल फॉर्म, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आई के बदल एल के बदल आई है, ठीक है ना। तो किसका फुल फॉर्म पूछा गया है, एनीएक का। तो एनीएक का फुल फॉर्म देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए एल नहीं आई है, क्या है, आई है, ठीक है। उसके बाद आई के बाद एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो कैलकुलेटर लिखा है ना जी, किसी किसी जगह पर वहाँ पर कंप्यूटर भी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, कंप्यूटर, क्योंकि ये पहले के समय के कंप्यूटर थे, पहले की जनरेशन के, तो अधिकतर ये कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ तो होते थे, लेकिन उस समय इनको कंप्यूटर नाम भी दिया गया था, ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एनईएक का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, या फिर कंप्यूटर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये पॉइंट बिल्कुल आप लोग डाउट क्लियर कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। या तो कैलकुलेटर होगा या कंप्यूटर, दोनों नहीं हो सकते, ये भी बात सुन लीजिए, दोनों नहीं हो सकते, ठीक है ना। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसके बाद फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, किसका फुल फॉर्म, फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए फैक्स का जो फुल फॉर्म होता है, जो आप नीचे दिख रहे होंगे, क्या है, फेक स्माइल ऑटोमेटेड जेरोक्स। क्या होता है, फेक स्माइल ऑटोमेटेड जेरोक्स, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होता है, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। ये एक स्पीड होती है फ्लॉप्स, ठीक है ना। क्या होती है, स्पीड होती है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या होता है, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। ये हमारी फ्लॉप्स की एक फुल फॉर्म होती है, ये एक स्पीड है, ठीक है ना। आगे मैं आपको क्लास बताऊंगा, उन क्लास में बताऊंगा कि फ्लोटिंग ऑपरेशन किस काम में आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म, यहाँ पर फोर्ट्रॉन एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। फोर्ट्रॉन क्या है, फोर्ट्रॉन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो फोर्ट्रॉन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो फोर्ट्रॉन का फोर्ट्रॉन एक क्या है, लैंग्वेज है, और फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। क्या है, फोर्ट्रॉन एक लैंग्वेज है, और फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा HLL का फुल फॉर्म क्या होता है। HLL का फुल फॉर्म आप देख रहे होंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज हमारा HLL का फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। HTML, ठीक है ना, HTML का भी फुल फॉर्म बताना है। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है तो HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारा HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा HTTP का फुल फॉर्म यहाँ पर बताना है। तो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमारा HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह हो जाएगा हमारा IBM का फुल फॉर्म क्या है। किसका फुल फॉर्म, IBM का। तो IBM का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आईसी का फुल फॉर्म, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईसी का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताए कि थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में कौन सी आईसी का यूज किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है आईपी का फुल फॉर्म, इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। देखिए प्रतिदिन आपके लिए क्लास आ रही हैं। जब तक इसके पहले जो एग्ज़ाम था, यानी अभी
इसके इसी मंथ में जो एग्ज़ाम था उसके अगला निकल गया जो मंथ, उसमें प्रतिदिन आपके लिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो गया, मैंने आपके लिए डे बाय डे न्यू टॉपिक पर क्लास बनाई, आपके लिए MCQ क्वेश्चन लाया और कुछ थ्योरी की क्लासें भी मैंने स्टार्ट कर दी हैं। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस संस्था से, हमारे इस परिवार से कम 21 लोग निकले हैं जिनने मुझे मैसेज किए और उन्होंने बताया कि सर आपकी थ्योरी बहुत काम आई। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। उम्मीद है अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। ISH का फुल फॉर्म क्या होता है? किसका? ISH का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ISH का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। क्या होता है? इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे हमारा ISH का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है हमारा, LAN का फुल फॉर्म क्या होगा? तो LAN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क हमारा LAN का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा LDU का फुल फॉर्म पूछा गया है। किसका? LDU का फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए, ये डिस्प्ले होती है LDU, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। क्या हो जाएगा? LDU का फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कमांड में अमल की प्रक्रिया है। कमांड में अमल की प्रक्रिया क्या है? एग्जीक्यूटिंग। क्या है? एग्जीक्यूटिंग है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा DNS का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, DNS का पूरा नाम हो जाएगा हमारा डोमेन नेम सिस्टम। किसका यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है? DNS का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो DNS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो DNS का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा डोमेन नेम सिस्टम। क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, पंक्तियों या पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पंक्तियों और पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर्मेट का कुछ इस तरह के क्वेश्चन इस बार ज़्यादा पूछे गए थे, किसका प्रयोग करके ये किया जा सकता है? MS वर्ड में ये ऑप्शन कहाँ है? तो इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, स्लाइड मास्टर को अप्लाई करने के लिए किस स्लाइड बार के किस आइकन का प्रयोग किया जाता है? स्लाइड मास्टर को अप्लाई करने के लिए स्लाइड बार के किस आइकन का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? स्लाइड ही मास्टर का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्लाइड मास्टर का। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन क्या है? स्लाइड मास्टर को अप्लाई करने के लिए स्लाइड बार के किस आइकन का प्रयोग किया जाता है? तो स्लाइड मास्टर का ही यूज किया जाता है, उसी को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा RSS का पूरा नाम क्या है? किसका यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है? RSS का पूरा नाम क्या है? रिले सिंपल सिंडिकेशन। क्या है? रिले सिंपल सिंडिकेशन। ठीक है ना, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। G2G का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। किसका फुल फॉर्म पूछा गया यहाँ पर? G2G का फुल फॉर्म है। तो G2G का फुल फॉर्म हो जाएगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहली IA प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? तो देखिए, पहली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले A का फुल फॉर्म क्या है? A का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा कौन सी है? तो B लिप्स है। कौन सी है? B लिप्स हमारी पहली आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर में कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? डिजिटल कंप्यूटर को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो देखिए, डिजिटल कंप्यूटर को सबसे पहले कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। और वो उन 4 वर्गों के नाम क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, फिर हो जाएगा मिनी कंप्यूटर, फिर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना, कितने वर्गों में विभाजित किया गया डिजिटल कंप्यूटर को? 4 में। कौन कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, क्लियर है ना। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर के वर्गीकरण के आधार पर क्या कंप्यूटर की कंप्यूटिंग है? क्वेश्चन क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के वर्गीकरण का आधार क्या है?
माइक्रो कंप्यूटर के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो कंप्यूटर की कंप्यूटरिंग करना। क्या है? कंप्यूटर की कंप्यूटरिंग करना। ठीक है ना, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी क्या है? माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी यानी अंदर की मेमोरी की बात पूछ रहा है वो, ठीक है, जो टच होती है उससे माइक्रो कंप्यूटर से। 256 किलोबाइट। कौन सी? 256 किलोबाइट। केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? किलोबाइट। यहाँ पर केबी भी लिखा आ सकता है एग्जाम में। तो माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी है? 256 किलोबाइट। क्लियर है ना। चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए फिर से फैक्स का फुल फॉर्म पूछा गया है। बढ़ते हैं अगली की तरफ। फोटोन का आ गया है, ठीक है ना, ये भी मैं बता चुका हूँ। फोटोन का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये जान लेते हैं बिट बाइट क्या है। बिट क्या है? बिट एक कंप्यूटर तथा एक अंकीय संरचना में प्रयुक्त सूचना की आधारभूत इकाई है। एक बाइट बराबर कितना होता है? 8 बिट। अभी देखिए जो एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन बने थे, ठीक है ना। तो क्या है, मैंने इसकी एक थ्योरिकल क्लास बना दी है, उसमें पूरी PDF है, आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं, ठीक है। मौजूदा समय में कंप्यूटर स्टैंडर्ड की इकाई बाइट है। क्या है? मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई बाइट है। क्लियर है। इसके बाद फ्लॉपी डिस्क किस काम में इस्तेमाल होती है? देखिए फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है, 1.44 2.5 इतनी होती है। तो फ्लॉपी डिस्क किसके काम में आती है? बैकअप रखने के लिए, किसी सॉफ्टवेयर या किसी थोड़ी सी फाइल इनको बैकअप बनाने के लिए आती है। कम डेटा की जगह होती है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ही इसको आसानी होती है, सहूलियत होती है, क्योंकि वो प्लास्टिक की होती है और वजन में बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है हमारा मैग्नेटिक कोडिंग। क्या है? मैग्नेटिक कोडिंग क्या है? आयरन ऑक्साइड रिकॉर्डेड पदार्थ। क्या है? आयरन ऑक्साइड की रिकॉर्डिंग पदार्थ है। यहाँ पर मैग्नेटिक लिखना था, ठीक है दोस्तों। देखिए WWW का दूसरा नाम यहाँ पर पूछा गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो WWW का दूसरा नाम क्या है? W3C। क्या है? W3C हमारा इसका दूसरा नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W3C, ठीक है। अब आपको याद रखना है हमारा WWW का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? W3C इसका दूसरा नाम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी प्रोग्राम पर बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है? लोगो है। कौन सी है? किसी प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है? लोगो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, देखते हैं। कंप्यूटर प्रोड्यूसर किया गया परिणाम है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रोग्राम कौन सा है? एक आउटपुट है जो आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है या प्रिंटर द्वारा आपको एक हार्ड कॉपी के रूप में दे दिया जाता है, उसे आउटपुट बोलते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनाया? तो देखिए किसने सबसे पहला ENIAC कंप्यूटर बनाया था? तो प्रेस पर एकट और जॉन मोसली ने। किसने? प्रेस पर एकट और जॉन मोसली ने पहला इलेक्ट्रॉनिक ENIAC कंप्यूटर को बनाया था। क्लियर हो गया ना पॉइंट? ENIAC का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किसी बोर्ड पर इंटर की अन्य नाम क्या है? किसी कीबोर्ड पर इंटर की का यानी इंटर बटन का कीबोर्ड पर दूसरा नाम क्या है? तो एग्जीक्यूट की है। क्या है? एग्जीक्यूट की है, ठीक है दोस्तों, भूलना मत आप लोग। इंटर बटन को दूसरे और किस नाम से जानते हैं? एग्जीक्यूट की के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखते हैं OTP कितने डिजिट का होती है? तो देखिए OTP कितने डिजिट की होती है? 6 डिजिटों की होती है, यानी 6 नंबर की OTP डिजिट। जब आप कोई फॉर्म भरवाने जाते होंगे या आधार कार्ड में करेक्शन वगैरह कराने जाते होंगे तो आपके मोबाइल में जो OTP आती है वो कितने अंकों की होती है? 6 नंबरों की होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा ब्लूटूथ एथरनेट की रेंज वाईफाई एथरनेट से ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही है, ब्लूटूथ एथरनेट की रेंज वाईफाई एथरनेट से ज़्यादा होती है। क्लियर है ना ये पॉइंट? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोकन पेसिंग एक अन्य प्रकार का एक्सेस मेथड है जिसके अंतर्गत इसकी मदद से सैड मीडियम एक्सेस कंट्रोल होता है। कंट्रोल टोकन, ठीक है, क्लियर है। पॉइंट बाई पॉइंट फैक्ट है, ठीक है ना। इसके बाद है 0.52 का मान है 2 हो जाएगा। ये भी लिब्रा ऑफिस कैल्क से सेल फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+1 है। क्या है? Ctrl+1 है। लिब्रा ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जाने लगे। इसके बाद है लिब्रा ऑफिस यानी लिब्रा ऑफिस में नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की Ctrl+N होती है, ठीक है ना। इसके बाद है भेजा गया ईमेल कहाँ सेव होता है? तो भेजा गया जो ईमेल हो जो आप किसी को भेजते हैं वह सेंड बॉक्स में सेव हो जाता है। एक और क्वेश्चन है IPv4 में कितने बिट होते हैं? तो देखिए IPv4 में 32 बिट होते हैं जो 0 से 255 नंबरों के बीच का होता है तथा 4 भागों में बांटा जाता है। क्लियर हो गया ना। उदाहरण के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिया गया 194.5.3.0, ठीक है ना।
तो IPv4 कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है, याद रखना। और IPv6 कितने डिजिट का होता है? वह होता है 128 का। कितने का होता है? IPv6 होता है 128 बिट का। वो 32 बिट का होता था, कौन सा था? IPv4 32 बिट और IPv6 128 बिट। ये भी 0 से 9 तक की संख्या या अल्फाबेट यानी A से F तक का अल्फाबेट हो सकते हैं। क्लियर है ना? बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, IPv4 और हमारा IPv6, ठीक है। इनको आप नोट कर लेना या आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा URL कितने भागों में बांटा होता है? तो URL कितने भागों में बांटा होता है? 3 भागों में बांटा जाता है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं वो 3 भाग, अगली क्लास आने वाली है जो, ठीक है ना। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो होम पेज कहलाता है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। इसके बाद है IFSC में कितने डिजिट होते हैं? तो देखिए IFSC में 11 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 11 डिजिट होते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। किसी भी वेब पेज के एड्रेस को क्या कहा जाता है? किसी भी वेब पेज के एड्रेस को URL कहा जाता है। क्या कहा जाता है? URL कहा जाता है। किसी भी वेब पेज के एड्रेस को URL कहा जाता है। और इसके बाद किसी वेब पेज के समूह को क्या कहा जाता है? बहुत सारे वेब पेज के समूह को वेबसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेबसाइट कहा जाता है। बहुत सारे वेब पेजों के समूह को वेबसाइट बोला जाता है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न, कंप्रेस में अधिकतम कितना जूम हो सकता है? तो कंप्रेस में अधिकतम 3000 जूम हो सकता है। कितना जूम हो सकता है? 3000% जूम हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट का कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करता है? तो इंटरनेट कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करता है? वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सा? WAN का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। और QR कोड का पूरा नाम क्या है? क्विक रिस्पॉन्स। क्या है QR कोड का पूरा नाम? क्विक रिस्पॉन्स, यानी QR का पूरा नाम हमारा क्विक रिस्पॉन्स होता है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल एक अवरोधक है जो वायरस को आने से रोकता है। बिल्कुल सही है। फायरवॉल क्या है? एक अवरोधक है जो वायरस को आने से हमारे कंप्यूटर में रोकता है। कुछ क्वेश्चन और है, कैल्क में प्रेजेंटेशन स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। और इसके बाद INN में कितने डिजिट होते हैं? तो 8 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? IIN में 8 डिजिट होते हैं। इसके बाद है, वर्ड काउंट का विकल्प किस मेनू में आता है? तो वर्ड काउंट का विकल्प यानी वर्ड को गिनने का विकल्प किस मेनू में आता है? टूल्स मेनू के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास पूरी होती है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप पढ़िए, टाइपिंग कीजिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक दोस्तों नमस्कार।